हम किसी भी हालत में यहाँ नहीं रह सकते। भैया, माँ को तेज बुखार है, इस हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ तकदीर ले जाए। भैया, उनसे कहो ना हमें और कुछ दिन यहाँ रहने दें। कभी नहीं कहूंगा गुड्डो। माँ, मैं अपनी धन दौलत गंवा के मुस्कुराते हुए जी लिया, पर अपनी खुददारी गंवा के कभी नहीं जी सकूंगा। क्या तुम ये चाहोगी मैं उस कमीने के आगे गिड़गिड़ाऊं और भीख मांगूं कि मुझे कुछ दिन और यहाँ रहने दे? नहीं नहीं, तेरा मान नहीं मिटना चाहिए। मैं कभी नहीं चाहूंगी उस नीच के आगे तेरी गर्दन झुके। मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटे। चल चल, हम यहाँ से अभी चले जाते हैं। चल बेटे। माँ जी, क्यों? कहाँ जा रहे तुम लोग? अरे, ये बांधा बूंदी क्यों कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो माँ जी? हम यहाँ से जा रहे हैं बेटे। लेकिन क्यों? भैया ने काम छोड़ दिया है, इसलिए जगह भी छोड़ रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, हम वो बड़े से बड़े बापू से बात करके आते हैं माँ जी। तब तक तुम लोग कहीं नहीं जाना। हाँ, हम अभी आते हैं बात करके। और वो मनकवा, हम अभी आते हैं, तब तक तुम लोग कहीं जाना नहीं, मैं बोल देती हूँ। हाँ सेठ जी। आओ जी गोविंद जी, और बाहर निकलो फौरन। जी? यह तुम्हारे बाप का दफ्तर नहीं, जब जी में आए तब चले आए। माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने आपका हैंडबिल पढ़ा। अजी ये पढ़ने के लिए ही तो छापा है, टॉयलेट पेपर के यूज के लिए नहीं छापा। सेठ जी, अगले महीने आपका कोल्ड स्टोरेज भी चालू हो जाएगा, बहुत सस्ते रेट पर। उस रेट पर अगर मैं धंधा करूंगा तो मैं मिट जाऊंगा सेठ जी। अजी हम भी तो यही चाहते हैं कि आप मिट जाएं। आपको मिटा के हम अपना रेट डबल कर देंगे, उसके बाद हमारा ही कोल्ड स्टोरेज होगा। लोगों को झक मार कर हमारे पास आना पड़ेगा, उसके बाद लाभ ही लाभ है। हम छोटे लोगों से आप क्यों कंपटीशन करते सेठ जी? अजी तुमने बिजनेस किया है या घास खोदी है? यही दस्तूर है व्यापार का। बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा जाती है। हम छोटी मछली ही सही, हाथ जोड़ता हूँ, हमें भी जिंदा रहने दीजिए। कुर्सी गंदी करो जी। अजी जमो, लेकिन मछली के रूप में नहीं। सांप बनोगे तो रहने देंगे। सांप बनो? वो कैसे? जिसने तुम्हें दूध पिलाया उसी को डसना होगा। आपका मतलब अमित? समझा। लोग कहते हैं कि आपका मन सुनीता पे था। था नहीं है। इसीलिए आपने अमित को मिटाया। अजी हम आपको भी मिटा देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो। मानेंगे, जरूर मानेंगे। बाबू, माँ जी। अरे माँ जी, ओ बाबू, चले गए ये लोग? माँ जी। तुम जाओ बिंदिया, वहाँ ना मेरी नौकरी रही है ना झोपड़ी। मगर हमारा झोपड़ा तो है ना। तुम्हारे झोपड़े पर हमारा क्या अधिकार? अरे तभी तो कहती हूँ ना, झटपट हमारे मर्द बन जाओ, फिर जिंदगी भर के लिए अधिकार है ना बाबा। भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो बिंदिया, चली जाओ यहाँ से। हम लोग ये बस्ती छोड़कर बहुत दूर जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, तुम सात समंदर पार भी चले जाओ ना बाबू, तब भी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं। इस पगली को कुछ समझाओ ना। नहीं नहीं माँ, तुम हमारे बीच में ना बोलना, ये तो हमारी इनकी बेतकल्लफी है। हाँ, और माँ मैं इनको तकलीफ में कैसे देख सकती हूँ? बेटे बिटिया ठीक ही कह रही है, चलने दे इसे भी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये हुई ना बात। क्या हुआ बेटी? माँ जी, तुम लोग मेरे साथ वापस चलो ना झोपड़ी में। ये तो बहुत जिद्दी है माँ जी। नहीं नहीं, अमित बहुत गुस्सा करेगा। अरे मैं इसका गुस्सा भी ठंडा करना जानती हूँ माँ जी, तुम मेरी बात मानो ना। चलो ना माँ जी। नहीं चलो 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 ना माँ जी। अरे बिंदिया, माँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैं इन लोगों को वापस अपनी झोपड़ी में लेके जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। चलो माँ, आओ। ये बिंदिया, माँ, माँ सुनो तो। माँ मेरी बात तो सुनो, ठहरो ना माँ।
सुनीता, आ जाओ आ जाओ। मालिक। आओ जी सुंदरी। कुछ देर इन दीवारों पर मुस्कान फेंकती रहो। जमो इस कुर्सी पे, जमो। पहले मैं तुम्हारे डड्डी से निपट लूं। आओ जी धनराज जी। अजी आपने एक बार बका था कि अमित के साथ सगाई तोड़ दिया। तोड़ दिया मालिक, बिल्कुल तोड़ दिया कायदे तो से। फिर उसे अपनी टोली में काम कैसे दिया? हमें तो आज ही पता चला कि वो हमारे बाग में मजूरी कर रहा है। मुझे इसका कोई इल्म नहीं। अजी झांसा मत दीजिए। वो मजनू की औलाद शहद है, और जहां शहद होता है उस पर मक्खी आकर जरूर बैठती है। और तुम कहते हो कि वो उससे नहीं मिली? नहीं मालिक नहीं, वो सुनीता। हाँ, मैं उनसे मिली थी। मैं कहता हूँ बकवास बंद कर। और आप भी सुन लीजिए, मैं आपके साथ जो बागों में घूमी फिरी सिर्फ इसलिए कि अमित के साथ मिल सकूं। कायदे से मारे समझ में नहीं आवे कि अब मैं तने कौन सा कायदे में घुसेड़ूं। वो जो मुस्कान थी वो एक धोखा था। मालिक मैं इसका बाप हूँ। ये तो शादी के बाद में मालूम पड़ेगा कि तुम इसके बाप हो या थे। मैं जो कुछ कहूँ इसे मानना ही पड़ेगा। इसकी शादी आप ही के साथ होगी। नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं मरते दम तक इसे शादी नहीं करूंगा। नहीं, बस 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 दारा सिंह, बस आज के लिए इतनी खुराक काफी है। चलो भाया। बड़ी ताकत है आप में। सुंदरी, द होल थिंग इज दैट निक्की राम जो भी काम करा वो पक्का करा। तुम इस घर में आई हो और मरते दम तक इसी घर में रहोगे। नहीं, नहीं। डैडी, डैडी दरवाजा खोलिए। अजी धनराज जी। हाँ जी, मैं निक्की राम बोलूं। बोलो गोविंद जी। क्या? डॉक्टर साहब, हाँ? डॉक्टर साहब, मेरे अमित को बचा लीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे माँ जी। कोशिश नहीं डॉक्टर साहब, कोशिश नहीं। आप वादा कीजिए, आप मेरे बेटे को बचाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अपना बच्चा लूंगी। मैं आपसे अपना बेटा हाँ, लूंगी। माँ जी, डॉक्टर आप साहब, मैं लूंगी। आपसे अपना बेटा लूंगी। नर्स, इन्हें अंदर ले जाओ। अजी डॉक्टर साहब। क्या बात है निकिराम जी? आपके कान हमारे नजदीक लाइए। निकिराम जी, ये आप? अजी सबसे बड़ा रुपया है डॉक्टर।
रही हैं आप? छोड़ दो। अरे छोड़िए, ये क्या? जवानी तो उछलने के लिए है, फुदकने के लिए है, लटकने के लिए नहीं है। रोने की आवाज ये कहां से? सुनीता, सुनीता बेटी, सुनीता कमरे से रोने की आवाज आ रही थी कायदे से। अजी कायदे से रोने की आवाज तो आवे, बाबुल को घर छुट्टे तो मन तो भरावे ना, लेकिन अब चुप है। द होल थिंग इज दैट हमने समझा और वो मान गई। मान गई बॉस, धन्यवाद। अजी हम धनबाद नहीं, अहमदाबाद का रहने वाले हैं। हाँ मन लगवा, वो सबसे बड़े बाबू है ना, उसी रात अस्पताल में आ टपका और डॉक्टर को नोटों की गड्डी दी, मैंने देखा। नोटों की गड्डी? हाँ। किस लिए? लो, तुम तो है ना बिल्कुल गोबर ग्रश निकले, अभी तक नहीं समझ पाए वो तुम्हारी जान लेने पर तुल गया है। हाँ माँ जी। शायद उसी ने गुड्डे भेजे होंगे बेटे। और नहीं तो क्या, उसी ने भेजे। अमित, अमित कल सुनीता की शादी निकी राम के साथ हो रही है। तो होने दो ना। उसे मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। क्या कह रहे हैं बाबूजी? बड़ी बिट्टो उस ब्याह से खुश नहीं है, बेचारी गले में फांसी लगा रही थी। हुकूमत, मैंने खुद देखा है, नेकीराम के साथ बाग में घूम रही। अरे क्या कह रहा है यार, वो सब एक नाटक था जो हल्कू ने सुनीता को सिखाया ताकि वो घूम फिर कर तुझे ढूंढ सके। हाँ बिल्कुल ठीक है बाबूजी, नेकी राम बड़ी बिट्टो के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है। करेक्ट। जबरदस्ती शादी कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं नेकीराम को अभी देख। नहीं 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 बाबू, तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते, नेकीराम के पास गुंडे हैं, निहत्ते जाओ तो जोखम, भरी बारात में घेरो बापू। हाँ बेटे, ये ठीक कह रही है, शादी में बहुत से लोग आएंगे, वहां नेकीराम कुछ नहीं कर सकेगा। आप कुछ भी कहिए धनराज जी, क्या तकदीर पाई है आपने। अजी एक करोड़पति आपका दामाद बन रहा है। मुहूर्त का समय आ गया है, दुल्हा दुल्हन को बुलाइए। भाई देख लो, हम जो चाहते हैं वो हो कर ही रहता है। धनराज जी, हाँ जी। वो पंडित जी दुल्हा दुल्हन को बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग आने वालों का स्वागत कीजिए, मैं अभी आया। जरूर जरूर चलिए तुम यहाँ कैसे? अबे फोड़े पकड़ो। रुक जाओ वहीं और उल्टे पांव वापस चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाता हूं। उसकी जरूरत नहीं धनराज काका। सुनीता मेरे सामने बस इतना कह दे कि उसकी मर्जी से ब्याह हो रहा है तो मैं फौरन लौट जाऊंगा। मर्जी पूछने वाले तुम कौन होते हो? सुनीता के बाप तुम हो कि मैं हूं कायदे से? अजी क्वाइट प्लीज। आओ जी मजूर जी, वेलकम। अजी आप ही का इंतजार था। द होल थिंग इज दैट ब्याह को मजो तो आप आएगा। मेरे जीते जी ये शादी नहीं होगी नेकी। मैं जान चुका हूं कि सुनीता को जबरदस्ती तुम्हारे पल्ले बंधा जा रहा है। अजी जो भी पल्लेबाजी होगी बड़ी नरमी से होगी। जरा आशिक भी तो देखे कि उसकी चैती किस प्रेम से वरमाला पहनाती है। वो कभी नहीं पहनाएगी। इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है नेकी। मुझे कंगाल बना के तुम्हारा जी नहीं भरा तो मुझे खत्म करने के लिए गुंडे भेजे तुमने। अस्पताल में रिश्वत देके मेरी जान लेनी चाहिए तुमने, और अब सुनीता की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। मैं बहुत जब्त करता आया हूं नेकी, लेकिन आज मैं तुम्हें सबक सिखा के ही जाऊंगा। मन ने सबक सिखावा भाया। द होल थिंग इज दैट अमित, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। क्या विचार है मंडली? बिल्कुल ठीक है सेठ जी। ऐसे सबक सिखाना चाहिए। निकाल दो इसे बाहर। क्या सेठ जी? अरे मच्छर की औलाद, दारा सिंह बनने किसने कहा था तुझे? आप ही ने तो कहा था सेठ जी, इसे सबक सिखाने के लिए। अरे मैं पहले थारे को सबक सिखा दूं। मुंह क्या देखे भाया, निकाल पाओ की चप्पल और मार इन हरामजादों के मुंह पर। एक एक की गर्दन मारा हाथ में है, कोई कुछ नहीं कह सकता। भिखारी बना के रख दूंगा सालों को। चुप रहो वक्ती कुत्ते कहीं के। ये कौन सा नया हथकंडा है नेकी? मुझसे इतनी कट्टर दुश्मनी करने के बाद अचानक
ये दोस्ती क्यों दिखा? अरे भाया, हम क्या दिखाएंगे दोस्ती? दुश्मनी तो इस कागज के टुकड़े पे है। ले पढ़, पढ़ ना। जिस राम सिंडिकेट ने थारी सारी फैक्ट्रियां और जायदाद लूट ली, देख उसका मालिक कौन है? राम सिंडिकेट का मालिक अमित राय, यानी मैं? ये मालिक हो गया। हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? अब तो बर्बाद हो गए, अब तो लूट गए। लगा मक्खी की तरह भिन भिनाने। ये देख भाया, ये दुश्मनी का दूसरा कागज। अस्पताल में थारी जान लेने के लिए जो रिश्वत दी थी, ये उसकी रसीद है। आओ जी डॉक्टर जी। मिस्टर अमित राय, आपको गलतफहमी हो गई। मिस्टर नेकी राम ने रकम देते वक्त कहा था, डॉक्टर साहब, इलाज में कोई कमी न रहे। समझ में नहीं आने की। अगर तुम्हारे इरादे नेक थे तो तुमने ये काम चोरी चोरी दुनिया की नजर से बचाकर क्यों किया? अजी दुनिया से नजरें यूं बचानी पड़ी भाया, ताकि थारी आंखें खोल सके। इधर देख इन कमीनों को। जब तू धनवान था तो इन्हीं हाथों ने तुझे फूल मालाएं बनाई थी, और आज तुझे कंगाल समझकर यही हाथ तुझ पर जूते उठाने लगे। देख लिया दुनिया का रूप। दुनिया का हर आदमी इनकी तरह ओछा और मतलबी नहीं होता नेकी। अच्छाई और ईमानदारी की दो जीती जागते मिसालें मौजूद हैं। एक सुनीता, दूसरी तुम। एक तीसरी मिसाल और भी है भाया, वो है थारो ये बूढ़ा ड्राइवर अठया। मैंने अपनी आंखों से देखा, रास्ते में एक आदमी भूखा मर रहा था। इसने अपनी रोटी उसको खिला दी और खुद भूखा रहा। मैं पूछूं, इसकी अच्छाई पे लोगों ने इसे हार-फूल क्यों नहीं पहनाए? The whole thing is that, क्योंकि इसके पास ठन ठन गोपाल नहीं था। अरे भाया, ये दुनिया ठन ठन गोपाल की है। जिसके पास रुपयों नहीं, वो कुछ नहीं। हाँ नेकी, ये तो मैंने भी देख लिया है। आदमी की अच्छाई, उसका कैरेक्टर तब पूजा जाता है जब उसके पास रुपया हो। जब रुपया पास ना रहे तो आम लोगों की नजर बदल जाती है। अजीब बदली नजर अचानक कैसे पलटी खाती, ये भी दिखा देते हैं तुम्हें। मंडली को मालूम हो गया कि भाया फिर से करोड़पति बन गया है। बोलो धन गुलाम जी। आओ अठे आओ। बोलो दामाद मंजूर है कि नहीं? आप इतनी जोर से मत हंसो कि बत्ती सी जमीन पे आ जाए। अरे ऐसे टुच्चे बाप की बेटी इतनी शरीफ निकलेगी, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। महीनों गलत समझा उसे, लेकिन एक दिन जब उसने तुम्हारे लिए फांसी लगाई तब बात समझ में आई। अरे भाया, ये जो आज का मजमा है ना, ये थारे वास्ते है। आज का दूल्हा तू है। तुझे कैसे यकीन था कि आज ब्याह के वक्त मैं जरूर पहुंचूंगा? अरे तू कैसे नहीं पहुंचेगा? तेरी नमज घुमाने के लिए एक सब्सपरी तेरी मंडली में छोड़ रखी थी। एक मिनट। आओ जी सेक्रेटरी जी, दुल्हन को भी ले आओ। यस बॉस, हियर इज द ब्राइड। गुड्डो, बिंदिया, बिंदिया तेरी सेक्रेटरी है? अरे भाया, बिंदिया नहीं, इसका असली नाम शोभा है, बीए पास। देखिए, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अरे भाया, 100 तमाचे मार ले मैंने, लेकिन प्यार का ऐसा मार ना मार जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं, जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। भाया, माफी तो मैंने मांगनी चाहिए थारे से। तुझे करोड़पति से मैंने भिखारी बना दिया, गुंडों से पिटवाया, नीच और कमीने लोगों की बातें सुनाई। तुझे यह सबक देने के लिए कि सबसे बड़ा रुपया है। मैंने मां और अपनी छोटी बहन गुड्डो को भी लपेट लिया। जब पैसा था तो किसी की क्या हिम्मत थी जो मेरी बहन पर कोई आंख उठाकर देख सके। लेकिन जब गरीबी और मुफलिसी आई
तो लोगों ने मेरी बहन की इज्जत लूटनी चाहिए। इसका पाप मेरे सर पे है। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। भूल जा बेटे, भूल जा। कैसे मैं भूलूं माँ? ये नेकी राम जब 5 बरस का था, कड़कती हुई धूप में सड़कों पर घूमा करता था, तब तेरी ममता का आंचल मेरे सर पर तूने रख दिया। सगी माँ से ज्यादा तूने मुझे प्यार दिया माँ। तेरे ही चरणों में मेरा स्वर्ग है, और इन चरणों को मैंने पत्थर और कांटों पे चलाया। तेरे पैरों में जितने छाले पड़े, उससे कई ज्यादा छाले इस नेकी राम के दिल में पड़े, जो कभी ठीक नहीं हो सकते माँ। मैं तुझे अपना मुंह नहीं दिखा सकता। मैं अपना काला मुंह लेकर यहां से चला जाता हूं। नहीं नेकी, मेरे जीते जी तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। मत रो भाया, कारोबार चलाने में अब तुझे मेरी कोई जरूरत नहीं। क्या कारोबारी नाते ही सब कुछ है नेकी? प्रेम बंधन का कोई मोल नहीं? अरे मूर्ख, ये बंधन किसी से तोड़े टूटे हैं भला। हमें छोड़कर जाने के लिए तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ए भाया, अरे थाने से पहले मैं मर जाऊं, तू जुग जुग जिए, 1000 साल जिए। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया।